आज के क्लास में हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में कुछ टॉपिक। भूगोल का यह सब्जेक्ट है। ब्रह्मांड के बारे में कुछ हम नॉलेज लेते हैं। तो चलिए, उतना मैं लिख नहीं पाया हूँ बोर्ड पर, तो मैं किताब का सहारा लूँगा। बुक के सहारे मैं कुछ समझाने का प्रयास करूँगा आपको ब्रह्मांड के बारे में। चलिए, ब्रह्मांड जो है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। यानी अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत आप पढ़े होंगे। बिग बैंग थ्योरी, समय व्यवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। उतना ही सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं मेन टॉपिक आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। यानी महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ आप जानते हैं, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े, सब पदार्थ में गिनती आते हैं, ठीक है। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। यानी कई अरब वर्ष पहले हमारे पृथ्वी पर एक महाविस्फोट हुआ था। उस विस्फोट में क्या कहा जाता है, कुछ मैमेलियन कुछ थे, उससे बनते गए क्या का बहुत बड़ा जो जानवर जो था, क्या था उसका नाम भूल रहे हैं हम। ऐसे आपके डिस्क्रिप्शन में उसका मैं चर्चा कर दूंगा। चलिए, जब वो महाविस्फोट हुआ तो पृथ्वी पर, इसके आगे देखिए करा है, महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले है। महाविस्फोट की घटना जो है 13.7 अरब वर्ष पहले है, ठीक है। अरब वर्ष पहले की घटना है महाविस्फोटक, ठीक है। महाविस्फोट के लगभग 10.5 वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप माइक्रोवेयर एनिस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है, ठीक है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हम्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए नासा वैज्ञानिक ने क्या किया था? नासा नहीं, क्रेन ने 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ड हैडन क्लोराइड नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इससे पहले सितंबर 2008 में उन्होंने
उनका प्रयोग असफल रहा था। इससे पहले कब किए थे? सितंबर 2008 में, लेकिन उस समय असफल हो गए किसी कारणवश। लेकिन उसके बाद जब 30 मार्च 2010 में उन्होंने यह प्रयोग किया तो सफल हो गया। ठीक है। क्रेन ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसॉन मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकलर की खोज करने में सफलता हासिल की है। ठीक है। ब्रह्मांड का व्यास जो है लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी, इसमें मंदाकिनी कितने हैं? 100 अरब गैलेक्सी, यानी मंदाकिनी का नाम गैलेक्सी है। अरब यानी एक मंदाकिनी में अनुमानित 100 अरब तारे यानी स्टार होते हैं ब्रह्मांड के। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया? तो देवयानी। क्या नाम? देवयानी नाम दिया गया। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। तो ब्रह्मांड के बारे में हम कुछ हद तक जानने का प्रयास किए हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में आज हम कुछ जान चुके हैं। इसके अगले दिन आएंगे हम सौर मंडल के चैप्टर को लेकर।